राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ फिर एक बार ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं बिना किसी बात के। आखिर कौन था उस जहाज पे जो राजकुमारी को चारों तरफ से देखा करता था? तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। राजकुमारी ने अपने भाई सा से पूछा कि भाई सा, हम कितने दिन में पहुंच जाएंगे? अनूप सिंह बोले, 4 दिन में हम मौसी के पास पहुंच जाएंगे। अनु, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। राजकुमारी बोली, हाँ भाई साहब, इस जहाज में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं जो अपने मौसी के जाने के लिए जहाज के जाने का व्यवस्था की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भोजन समाप्त करके राजकुमारी अपने कक्ष में आ गई। अंधेरा हो चुका था और कमरे में सेवकों ने झूमर रोशन कर दिए थे। राजकुमार आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह से सफर करने के कारण उसे थकान से जल्दी नींद आ गई। कुछ देर बाद ही कुछ साए राजकुमारी के चारों तरफ खड़े थे, जो अच्छे तो बिल्कुल नहीं थे। किसी को भी पता नहीं था इस जहाज में, पर रात होते ही कुछ भूतों के साए जाग जाते हैं। जिसकी भी उन सब पर नजर पड़ती वो उसे मारकर खा जाते। वो सब कुछ ही डरावने थे। सबके चेहरे कटे हुए, आंखें बाहर निकली हुई थी। वो सब राजकुमारी की तरफ उनको मारकर खाने के लिए बढ़े। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ, आगे बढ़े तो तुमसे किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे एक साया आया, जो दिखने में राजकुमार की तरह खूबसूरत और मजबूत कदकाठी का था। उसके शरीर से चमकीली सफेद रोशनी निकल रही थी। उसको देखकर सभी भूतों और साए हंसने लगे और बोले, तुझे तो हमने खा लिया था। लगता है मरने के बाद तो हम जैसे ही भूत बन गया है। कोई बात नहीं, हम तुझे भी इसके शरीर के कुछ हिस्सा खाने को दे देंगे। ये सुनकर उस साए ने अपना हाथ गुस्से में आगे किया तो एक रोशनी निकलकर उन सभी भूतों को लगी, जिससे वह सब चिल्लाने लगे। उनकी चिल्ला की आवाज सुनकर राजकुमारी जाग गई और अपने सामने इतने भयानक भूतों को देखकर डर से कांपने लगी। सभी भूत फिर से राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगे, जिनको देखकर राजकुमारी समझ गई कि वो इन सब से नहीं बच पाएगी। लेकिन उनके आगे बढ़ते ही फिर एक सफेद रंग की रोशनी उनकी तरफ आई और उन सब के शरीर में जलने लगी और वो सब देखते देखते जलकर राख में बदल गए। अब राजकुमारी की नजर उस सफेद नजर के साए पर पड़ी। वो जाने लगा तो राजकुमारी ने कहा, रुको, तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई, इन सब से बचाई हो? वो साया राजकुमारी के पास आया तो राजकुमारी डरने लगी। उन साए ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस इन सबको मारने आया था। आज से 200 साल पहले इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को मार दिया था। तुम्हें शायद पता नहीं, ये 1000 साल से इस जहाज पर थे। जो भी इस पर सफर करता, रात होते ही उन्हें सोने के बाद ये मार देते थे। मैं भी मरकर तब से भटक रहा था, लेकिन मैंने जब इनके पाप देखे तो इसी योनि में भगवान का तप करने लगा और उनसे इन सबको मारने की शक्ति प्राप्त की। मैंने जब सुबह आपको देखा तो मुझे आपसे प्रेम हो गया, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आ सकता था, नहीं तो आप डर जाती। जब मैंने इनको आपको नुकसान पहुंचे देखा तो मुझे आना पड़ा। राजकुमारी भी बिना पल के झपकाए राजकुमार के भूत के तो देखने रही थी। राजकुमारी को उसको देखते ही उससे प्रेम हो गया था। ये राजकुमार जान चुका था
इसलिए उसने राजकुमारी से विदा मांगी। राजकुमारी ने कहा, क्या तुम रुक नहीं सकते? तो राजकुमार के साए ने कहा, नहीं राजकुमारी, मैं केवल इन सबको मारने के लिए इस जहाज पर था। इसके मरते ही यह सभी आत्माएं मुक्त हो गई, इसीलिए मुझे भी अब जाना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखना। और राजकुमारी ने राजकुमारी के हाथ में एक फूल दिया और वह से गायब हो गया। उसके जाने के बाद राजकुमारी ने अपने हाथ की तरफ देखा तो एक खूबसूरत सफेद मोती उसके हाथ में था। राजकुमारी की आंख में से 2 आंसू निकलकर उसके हाथ पर गिर गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।